हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। आइए हम लोग जो पिछला क्लास आपने किया था चाल, समय और दूरी का, उसका मैं अगला पार्ट लेकर आया हूँ पार्ट 2 के रूप में। कल आपने बेसिक चीज़ों का अध्ययन किया। सबसे पहले उसको मैं रिवाइज कर दूं। आपने सीखा कल कि मान लीजिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे और अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो आपने क्या किया था, जो दिया रहे उसको 5/18 से गुना करके सीधा निकाल लेते थे। लेकिन अगर मीटर प्रति सेकेंड में दिया रहता था और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता था तो 18/5 से गुना करके निकालते थे। ये सारा चीज आपने सीखा। उसके बाद आपने फॉर्मूला भी जाना कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। उसके बाद आपने सीखा समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल गुने समय। अभी तक आपने ये सारा चीज का अध्ययन किया। तो आज मैं आपको कुछ नया कंसेप्ट सिखाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि दो वस्तु हैं, एक है ए और एक है आपका बी। दो वस्तु हैं, ठीक है। अब ये चलेगी कैसे? मान लीजिए कि या तो हो सकता है कि दोनों जो वस्तु है ए और बी दोनों क्या करे, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करे। क्या ए भी चल रही है उसी दिशा में और बी भी चल रही है उसी दिशा में? या हो सकता है कि ए वस्तु जो है वह जिस दिशा में चल रही है उसके विपरीत से कोई बी जो है से आ रही है। ये ना दो चीज हो सकता है। दो वस्तु अगर चलेगी तो अगर ए जा रही जिस दिशा में उधर बी भी जा सकती है, नहीं। और हो सकता है कि ए जिधर जा रही है उसके विपरीत से बी आ रहा होगा। तो दो दिशा, यानी यदि दो वस्तुओं की चाल दे दे, मान लीजिए कि दो वस्तु है, एक का चाल दे रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का दे रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दो वस्तुएं हैं, नहीं। अब सुनिए, इसमें दो कंडीशन बनेगा। अगर जब विपरीत दिशा में गतिमान हो, जब विपरीत दिशा में गतिमान हो, यानी जब ए अगर चल रहा है पूर्व की ओर और बी चल रहा है किधर की ओर, पश्चिम की ओर, यही तो कंडीशन बन रहा है। विपरीत दिशा में दोनों चल रहा है तो अगर उसका चाल निकालना हो, सापेक्ष चाल, तो कैसे चाल निकालिएगा? अगर इसका दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था पूर्व की ओर और बी जो है से पश्चिम की ओर आ रहा था 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आप ही बताइए अगर उसकी चाल की बात करेगा, सापेक्ष चाल की, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। यही आपका हो जाएगा ए प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसका विपरीत भी तो हो सकता है, जब जो है क्या करे, दोनों जो है से एक ही दिशा में गतिमान हो, नहीं। यानी जब समान दिशा में गतिमान हो, जब समान दिशा में गतिमान हो, यानी एक ही दिशा में ए भी चल रहा है इधर की ओर और बी भी चल रहा है इधर की ओर, दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहा है, तो अब अगर सापेक्ष चाल निकालना, सापेक्ष माने एक दूसरे की तुलना में, तो सापेक्ष चाल बराबर क्या कर दीजिएगा? दोनों को घटा दीजिएगा। लेकिन कब? जब ए जो हो बड़ा हो, ए का चाल क्या हो, बी से बड़ा हो, तो ए में से घटाएंगे। अगर बी का चाल ज्यादा होगा तो बी के चाल में से क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। करेक्ट है। तो ये है आपका एक छोटा सा कंसेप्ट, नहीं। अब इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं और उसको बनाने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। दो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, 4 घंटे बाद
दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ध्यान दीजिए, दो व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक ए है और एक बी है, और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। एक का चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको क्या करा है, 4 घंटे बाद, यानी समय कितना दिया है, 4 घंटे। तो गौर कीजिए, और एक ही दिशा में न जा रहा है और दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब यहाँ पे सबसे पहले सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा। जब एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल को घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 घटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष चाल आ गया आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आ गया 4 घंटा, यानी दूरी जो होगा से कितना किलोमीटर तय कर लेगा, 4 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। और वही अगर लिखता विपरीत दिशा, अगर विपरीत दिशा रहता तो हम सापेक्ष चाल को क्या कर लेते, जोड़ लेते। तो बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक रेलगाड़ी मुंबई से शाम 5:15 पर चलती है। देखिए शाम का 5:15 है, ऐसे शाम का 5:15 पर चलती है, तथा अगले दिन दिल्ली सुबह 10:40 पर पहुंचती है। 10:40 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है? रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना है? तो देखिए सिंपल सा समझिए, बताए, चले स्क्रीन पर देखिए, 5:15 पर चलना शुरू किया है, तब 15 मिनट यहाँ है, 45 मिनट दे देंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बज गया। अब तो ये 6 बज गया, बोलिए 6 बज गया, और हमको जाना है सुबह 10:40 तक ना, और 6 घंटा और इसको अगर दे देंगे तो 12 रात बच जाएगा। देखिएगा 5:15 शाम पे चला है, तो 45 मिनट देंगे तो 6 बज गया, और 6 घंटा और करेंगे तो क्या बच जाएगा, 12 बज जाएगा। तो 12 बज गया, और जाना है क्या बजे तक, 10:40 मिनट तक, यही ना पूरा समय लेगा। तो 45 मिनट में 40 जोड़ेगा तो क्या मिनट हो जाएगा, 85, और चूंकि ये मिनट है, घंटा तो 60 से ज़्यादा होता नहीं है, तो यहाँ पे गौर कीजिए कितना मिनट बचेगा, हासिल कितना आ जाएगा, 1, 10 16 और 1 कितना हो जाएगा, 17, नहीं निकलेगा। और शॉर्ट सीखिए, 5:15 शाम से चलना शुरू किया, तो 5:15 सुबह जब हो जाएगा तो कितने घंटा पूरा लेगा, 12 घंटा पूरा जाएगा। 5:15 शाम से 5:15 सुबह, 12 घंटा हो जाएगा, तो 12 घंटा लग गया। अब सोचो, अभी 5:15 सवेर है, अब 45 मिनट इसको दे देंगे और, तो क्या बच जाएगा, 6, और जाना है 10:40 तक, तो और कितना समय ले लेगा, 4 घंटा 40 मिनट। तो 6 ना बजा है अभी सुबह का, अब 10:40 तक जाना था, 4 घंटा 40 मिनट तो लेगा।
तो जोड़िएगा तो फिर 85 यानी 25 शेष 16 है, कितना हो जाएगा 17, यानी समय जो लेगा कितना लेगा, वह लेगा आपका 17 घंटे 25 मिनट। तो स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो आइए ध्यान दीजिए, अब कुछ नया कंसेप्ट देखिएगा। मान लीजिए कि दो गाड़ियां हैं और दोनों गाड़ियां समान दूरी, मान लीजिए कि कोई एक है और कोई जो है से बी है, और दोनों जो है से समान दूरी तय करता है, लेकिन एक का चाल दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का दिया है y किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दो, दो रेलगाड़ी है, एक चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी चल रही y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब सुनो, ऐसे यदि दो गाड़ियां समान दूरी समान है, मान लीजिए कि दूरी कुछ दे दिया z किलोमीटर, यही दूरी है, और a जाती है तो x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, अब b जाती है तो कौन रफ्तार से, y किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, लेकिन दोनों जो है समान दूरी को तय करें। अगर दूरी समान रहे, लिखा रहेगा कि 20 किलोमीटर की दूरी को a x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से और b y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यानी जाता है। अच्छा सोचो, तो जब दोनों जो है अगर समान दूरी तय करता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है औसत चाल निकालने का, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपको औसत चाल निकालना हो तो आप निकाल दीजिएगा 2xy बटे x प्लस वाई। अब कैसे निकलता है भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी तत्काल इसको देखिए। एक बार अगर कोई व्यक्ति जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से और उसी दूरी को फिर y किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या कर लेता है, वापस आ जाता है, तो आप ही बताइए दूरी बराबर है कि अलग हो गया। एक बार गया एक बार, दूरी तो समान है लेकिन दो बार ना चला, एक बार गया तो एक बार, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चाल को गुना करके 2 से गुना कर देते हैं और उनके दोनों चालों को जोड़ के भाग देते हैं। करेक्ट, समझ में आया। और समझते हैं इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से विद्यालय 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तथा पुनः सीधे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आया तो विद्यार्थी की औसत चाल बताए। चलो बताएं। क्या किया, एक विद्यार्थी है जो घर से कहां गया, घर से गया विद्यालय नहीं, और जब गया तो कितना चाल था उसका, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब उधर से वापस आया तो चाल कितना था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल तो बदल गया लेकिन क्या दूरी बदला, तो अगर नहीं बदले तो औसत चाल निकालने का डायरेक्ट ट्रिक्स आती है। क्या आती है, 2xy बटे x प्लस वाई। अब गौर कीजिए, यहां से दो, पहला चाल है 12, दूसरा चाल है 10 बटे 12 जोड़ 10, नहीं तो ये हो जाएगा 2 गुने 12 गुने 10 बटा में 12 10 22, 2 से कटे कै बार कटेगा 11,
120/11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पूर्णांक में लाइएगा 10.10/11 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज की सेवा यही तक, फिर लेकर आता हूं एक और वीडियो। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद से, लेकिन कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा जानने के लिए अगला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो आइए फिर से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक कर दीजिए और नए व्यूअर्स से तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वही आपके परिवार को बढ़ाता है। नहीं तो मिलते हैं फिर एक और लाजवाब ट्रिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय।